नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो लगभग 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और 1 साल के ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिले हैं। उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं ब्रह्मचर्य का। लेकिन अब भाई जी के ब्रह्मचर्य में कुछ बाधा आ रहे हैं, कुछ समस्याएं आ रहे हैं, जिसको लिख करके वो कमेंट बॉक्स में बतलाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाई जी का कमेंट पढ़ेंगे। कमेंट पढ़ करके जानेंगे कि 1 साल के ब्रह्मचर्य से भाई जी को क्या क्या बेनिफिट मिले हैं और उनके ब्रह्मचर्य में क्या बाधा आ रहे हैं उसको भी जानेंगे और फिर उनके बाधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 1 साल के ब्रह्मचर्य से भाई जी को क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। तो भाई जी कह रहे हैं, भैया मुझे ब्रह्मचर्य से बहुत लाभ मिला है। पहले मैं समझता था कि मेरा जो दिक्कत है वो कोई बीमारी की वजह से है, लेकिन फिर पता चला कि ब्रह्मचर्य नाश की वजह से ही हो रहा है। भाई जी को समस्याएं हुए थे, शारीरिक समस्याएं हुए थे, मानसिक समस्याएं हुए थे और भाई जी को ऐसा लगता था कि ये कोई बीमारी है, किसी बीमारी के वजह से है ये सब समस्याएं। फिर बाद में इनको पता चला कि नहीं, ये तो ब्रह्मचर्य नाश की वजह से सब समस्याएं हो रहे हैं। तो बाद में भाई जी को पता चला। फिर आगे कह रहे हैं कि मैंने भाई जी का वीडियो देखा, समझा और अब मेरा 1 वर्ष कंप्लीट होने वाला है। मुझे बहुत लाभ मिले हैं। फिर बाद में भाई जी जो है कि हमारा वीडियो देखे या फिर और भी यूट्यूब पे बहुत से भाई हैं जो ब्रह्मचर्य से संबंधित बात करते हैं, ब्रह्मचर्य पे वीडियो बनाते हैं और मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। तो वीडियो देखे होंगे भाई जी और जो है कि वहाँ से प्रभावित होकर के और ब्रह्मचर्य का पालन किए। 1 साल ब्रह्मचर्य कर लिए हैं। आगे लिख रहे हैं, चेहरे पर चमक आ गया है, दिमाग तेज हो गया है, फोकस लेवल बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, अलग सी ही एनर्जी महसूस होती है। पर भैया जी मुझे 30 बार नाइटफॉल हुआ है 2 महीने में, इसका कोई समाधान बता दीजिए। देखिए दोस्तों, भाई जी को बहुत सारे लाभ मिले, जिसमें कुछ लाभ उन्होंने बताए हैं। 5 लाभ उन्होंने बताए हैं भाई जी। चेहरे पर चमक आ गया है, चेहरे पर काफ़ी चमक आ गया है। दिमाग तेज हो गया है, दिमाग तेज हुआ है, काफ़ी मतलब पुष्टता हुई है दिमाग का, दिमाग काफ़ी पुष्ट हुआ है। मज्जा धातु पुष्ट हुआ ऐसे कह सकते हैं। जो मैं कहता हूँ कि अधिक मास्टरबेशन से, अधिक विरहनाश से मज्जा धातु का जो है कि क्षरण हो जाता है, क्षय हो जाता है, जिसके कारण यादाश्त कमज़ोर हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाता है। दिमागी शक्ति जो है कि पूरी तरह से क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है और बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है, कोई बात सहन नहीं होता है, कोई बात याद नहीं रहता है, पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहता है, कोई सामान कहीं रख दे तो भूल जाते हैं, मतलब बहुत याददाश्त छीड़ हो जाता है। तो उस तरह की समस्या हो गई थी भाई के साथ में और अब जो है कि वो ठीक हो गया है, दिमाग तेज हो गया भाई जी का। फोकस लेवल बढ़ गया है, अर्थात मतलब किसी काम पर ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ गया है। ये शक्ति जो है कि कम हो जाता है, मास्टरबेशन से ये शक्ति कम हो जाता है, क्षय हो जाता है। मतलब आप किसी काम पर एकाग्र नहीं हो सकते, किसी काम पर आप ध्यान नहीं लगा सकते, ध्यान लगा करके, मन लगा करके आप काम नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति हो जाती है। तो ये जो है कि समस्या का समाधान हो गया भाई जी का। फोकस लेवल बढ़ गया इनका, ये अब किसी भी काम में मन लगा करके, ध्यान लगा करके उस काम को कर सकते हैं, इतनी शक्ति आ गई भाई जी के अंदर। कह रहे कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब आत्मविश्वास बढ़ गया है, खुद के ऊपर विश्वास होने लगा है, खुद के ऊपर गर्व होने लगा है, खुद के ऊपर भरोसा होने लगा कि अब मैं कर लूँगा। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि कुछ काम करना है, कुछ अगर करना है तो ये अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत छीड़ हूँ, मेरे पास उतनी याददाश्त नहीं है, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, उतना बल नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं, इस तरह की जो कि बातें होती हैं। तो वो बातें अब नहीं रह गई हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, इनका जो है कि आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी काम को करने का निर्णय ले सकते हैं, है ना। आत्मविश्वास कमज़ोर होने के बाद आदमी कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता, इतना दुर्बलता आ जाता है कि आदमी कुछ बड़ा काम करने का निर्णय नहीं ले सकता, हिम्मत ही नहीं आती है ना। इतना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आत्मविश्वास दुर्बल हो जाता है। तो अब जो है कि ये भाई जी का समस्या हल हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ गया। आप कोई भी काम करने का, कोई भी बड़ा काम करने का निर्णय ले सकते हैं, ये सामर्थ्य इनके अंदर आ गया है। आगे कह रहे हैं 5वें नंबर पे कि अलग सी ही एनर्जी महसूस होती है, मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, हमेशा जो है कि इनके अंदर ऊर्जा दौड़ते रहती है। ठीक है, तो जो है कि इस तरह से भाई जी लगभग 5 जो है कि बेनिफिट लिखे हैं और लास्ट में कह रहे हैं कि भैया जी मुझे 30 बार नाइटफॉल हुआ है 2 महीने में, इसका कोई समाधान बताइए, इसका कोई उपचार बताइए।
तो दोस्तों ये जो है कि भाई जी 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं और 1 साल के ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा लाभ मिले हैं, जो कि हमने बता दिया, आपके सामने रख दिया। तो जो भाई लोग परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं और बार बार नकारात्मक कमेंट करते रहते हैं कि भैया जी हम तो 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं दिख रहा है, हम तो 2 महीने से कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं दिख रहा है, हम 25 दिन से कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं दिख रहा है, हम 45 दिन से कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं दिख रहा है। तो मेरे भाई धैर्य रखिए आप लोग। अब देखिए ना, ये भाई जी हैं, इनको कितना अच्छा लाभ मिला। अब देखिए ये पूरा लाभ तो लिखे नहीं, अगर पूरा लाभ लिखने जाए तो 2500 लाभ हो सकते हैं, अगर बारीकी से गिना जाए तो 25 से ज़्यादा बेनिफिट इनको मिले हैं अगर बारीकी से देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर भाई जी लिख दिए हैं, अपना अनुभव बताए हैं। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिला है, बहुत अच्छा जो है कि इनका अनुभव है ब्रह्मचर्य पर। तो लाभ मिलते हैं दोस्तों, सबको लाभ मिलते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य के साथ आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, इतना घबराइए मत, इतना मत घबराइए दोस्तों। थोड़ा धैर्य के साथ आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए, लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ ना मिले। अगर आपने पेड़ लगा दिया है तो आज नहीं तो कल फल जरूर देगा। अब आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे और जल्दबाजी करेंगे तो कैसे होगा दोस्त। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो कुछ वर्षों तक आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आज लगा दिया आम और आज ही से खोदना शुरू कर देंगे, फल दे रहा है क्या, फल दे रहा है क्या। अरे भाई कैसे, ऐसा होता है क्या? प्रकृति का नियम नहीं है ऐसा दोस्तों। प्रकृति का नियम ये कहता है कि आपने अगर आम का पेड़ बोया है तो वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ेंगे, है ना। और उसका सेवा सत्कार भी करना पड़ेगा, उसको जानवर से, पशु से, पक्षियों से बचाना पड़ेगा, दुष्ट लोगों से उसको बचाना पड़ेगा, है ना। बहुत उसका सेवा सत्कार करना पड़ता है, तब समय आने पर फल देता है ना। अभी बच्चे की स्थिति में, अभी बीज के रूप में है तो उसका सुरक्षा करना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको हर चीज़ से बचाना पड़ेगा, बकरी से, भैंस से, है ना, जीव से, जंतुओं से, दुष्ट मनुष्यों से, सबसे उसको बचा कर रखना पड़ेगा। लेकिन एक समय हो जाएगा, एक समय आएगा जब वो इतना बलवान हो जाएगा कि कोई उसका टहनी तोड़ के लेके जाए, कोई उसका फल तोड़ के लेके जाए, कोई उसको तोड़े फोड़े, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सैकड़ों हजारों लोगों को सुख प्रदान कर देगा, इतनी क्षमता उसके अंदर आ जाएगी, उतना विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपका ब्रह्मचर्य बच्चा है, अभी बीज रूप में है, थोड़ा इसका रक्षा करो, थोड़ा इसको संभालो। फिर जब बाद में जब विकसित हो जाएगा ना, जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य, तो इससे बहुत लोगों को सुख मिलेगा, बहुत लोगों को आप सुख दे पाएंगे, ठीक है। इतनी समर्थता आपके अंदर आ जाएगी, आप अनेकों लोगों को जो है कि सुख सुविधा प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है कि आपका ब्रह्मचर्य बच्चा है, अभी आपका ब्रह्मचर्य बहुत छोटा है, इसको संभालिए, इसकी सुरक्षा करिए, इसका रक्षा करिए। धीरे धीरे आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप बड़े से बड़ा निर्णय ले पाएंगे, आप अनेक लोगों को सुख प्रदान कर पाएंगे, आप इतना सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि आप कोई भी काम कर पाएंगे, कोई भी बड़ा काम करने का निर्णय ले पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर बनना है, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है ना, साइंस के क्षेत्र में काम करना है, साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, या फिर कोई बड़ा व्यापार करना है ना, या टीचर बनना है, या कुछ भी जैसे कि बड़ा काम अगर आप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप गिर चुके हैं तो आप ब्रह्मचर्य को जारी रखिए और पढ़ाई लिखाई को भी जारी रखिए, ठीक है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य के साथ में अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। और जो आपका यादाश्त कमज़ोर हो गया, जो आपकी मानसिक शक्ति जो है कि दुर्बल हो गया है, उसकी भी पुष्टि हो जाएगी और आप पढ़ लिख करके कुछ बड़ा पद पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आप करेंगे और धैर्य के साथ में करेंगे दोस्तों, धैर्य के साथ में, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर घबराएंगे तो चूक जाएंगे, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का लाभ जरूर मिलेगा, अगर पेड़ लगा दिए हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा, बस थोड़ा प्रतीक्षा करिए और धैर्य रखिए, ठीक है। अब आते हैं भाई जी की समस्या पर। भाई जी लिखे हैं कि 2 महीना में 30 बार जो है कि ब्रह्मचर्य नाश हुआ है, मतलब स्वपन दोष हुआ है ना, नाइटफॉल हुआ है। तो देखिए मित्र, गर्मी का समय चल रहा है, उष्णता है शरीर में, जो है कि एक्सेस गर्मी बढ़ी हुई है, तो इस कारण से आपको स्वपन दोष हो रहे हैं। तो आप ऐसा करिए ना कि आप आंवला लीजिए 50 ग्राम और 50 आंवले का चूर्ण लीजिए 50 ग्राम और 50 ग्राम मिश्री लीजिए, ठीक है। तो और दोनों को मिला करके रख लीजिए एक डब्बे में, 50 ग्राम आंवले का चूर्ण और 50 ग्राम मिश्री का पाउडर, ठीक है। दोनों को मिला करके अच्छे से एक डब्बे में रख लीजिए और सुबह शाम खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद 1-1 चम्मच खाइए इसमें से, ठीक है। ये प्रयोग आप 15 दिन तक करिए, इससे आपका पेट जो है कि ठंडा हो जाएगा। पेट में जो गर्मी बढ़ी हुई है, जो शरीर में उष्णता बढ़ा हुआ है, पित्त जो बढ़ा हुआ है, वो शांत हो जाएगा। और पित्त जब शांत हो जाएगा तो स्वपन दोष अपने आप रुक जाएगा। अगर फिर भी स्वपन दोष से नहीं रुकता है तो आपने पेट तो ठंडा कर लिया, आंवले से और मिश्री से पेट आपने ठंडा कर लिया। अगर फिर भी स्वपन दोष नहीं रुकता है तो आप चंद्र प्रभावटी ले करके 1-1 गोली सुबह शाम खाएंगे।
चंद्र प्रभावटी सुबह शाम एक एक गोली खाएंगे तो इससे आपका सपन दोष ठीक हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट चंद्र प्रभावटी का प्रयोग ना करें, क्योंकि गर्मी का महीना है, इससे गर्मी बढ़ने की संभावना है। पहले क्योंकि थोड़ी सी मतलब गर्म होती है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं होती पर हल्की सी गर्म होती है। लेकिन पहले से ही एक्सेस अगर गर्मी बढ़ा हुआ है तो चंद्र प्रभावटी जा करके उस गर्मी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो आप पहले मिश्री वाला और आंवले वाला प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद जो है कि 15 दिन ये प्रयोग करने के बाद आप अगर नहीं ठीक होता है, वैसे तो ठीक हो जाएगा, संभावना है कि इसी से ठीक हो जाएगा आपका। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तब जो है कि चंद्र प्रभावटी का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट चंद्र प्रभावटी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, पहले धैर्य रखेंगे 15 दिन, उसका प्रयोग करेंगे आंवले वाला और मिश्री वाले को। उसके बाद जो है कि चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। और जिस भाई को भी इस तरह का सपन दोष होने की समस्या है, वो भाई इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग को कर सकते हैं। और जो भाई डीमोटिवेट रहते हैं, जिनको जो है कि बहुत बार बार जो उदासी आ जाती है, जिनको बार बार मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ता है, वो लोग इस वीडियो को देख करके मोटिवेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो से प्रभावित होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।